मोहन एक उत्सुक बच्चा था जिसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक होती। वही अपने गांव के पास के जंगल में अक्सर जाया करता था। एक दिन जब वह जंगल के अंदर गहराई में पहुंचा, उसने एक विशाल काय हाथी को देखा। हाथी का नाम गुलाब था और वह अनाथ था। उसका शरीर बड़ा और भारी था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और उदासी थी। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? मोहन ने साहस जुटाकर पूछा। मुझे मेरे झुंड से बिछड़ गए बहुत दिन हो गए हैं। गुलाब ने धीरे से जवाब दिया। मोहन ने गुलाब को खिलाने के लिए कुछ फल इकट्ठे किए। धीरे धीरे उनके बीच का डर और संकोच खत्म हो गया। मोहन और गुलाब एक दूसरे के साथी बन गए। तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी। गुलाब ने अपनी सूंड से मोहन को हल्के से छूते हुए कहा। गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक हाथी है सो खतरनाक हो सकता है। लोग डर से घबराए और कुछ ने उसे भगाने की योजना बनाई। मोहन ने सभी को समझाने की कोशिश की कि गुलाब एक शांतिप्रिय और निर्दोष हाथी है। वह हमारा दोस्त है, उसे नुकसान न पहुंचाएं। मोहन ने गांव वालों से भावुक होकर कहा। मोहन ने अपने डर को पीछे छोड़कर गांव वालों के सामने खड़े होकर गुलाब की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। उसने बताया कि कैसे गुलाब ने उसे एक बार भटकने से बचाया था और कैसे वह हमेशा उसकी रक्षा करता था। हमें उसे अपनाना चाहिए, न कि उससे डरना। मोहन ने जोर देकर कहा। गांव के लोगों ने गुलाब को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर उसके लिए एक बड़ा आश्रय बनाया और उसे गांव का एक अभिन्न हिस्सा मान लिया। धन्यवाद मेरे दोस्त। गुलाब ने मोहन को अपनी सूंड से बस प्यार से सहलाते हुए कहा। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। मोहन और गुलाब की दोस्ती की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्ती की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मोहन ने गर्व से कहा। गुलाब को देखकर सभी ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।